हाय गाइस, हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, ऐसे ही हमेशा रहना। दोस्तों, आज ये जो मेरी वीडियो है कोई ख़ास कोई अच्छी वीडियो नहीं है, बस ऐसे ही मैं आज बना रही हूँ क्योंकि जो आज का दिन है 2 मई, आज का जो दिन है बहुत 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 बुरा दिन है। इस दिन से मैं नफ़रत करती हूँ 2 मई से। मुझे बहुत ही बुरा लगता है ये 2 मई, बहुत ही ख़राब लगता है। आज के दिन सेम पिछले साल 2021 में 2 मई को हमारे भैया की डेथ हो चुकी है। अप्रैल में वो बीमार थे नॉर्मल, उनकी तबीयत सही नहीं थी 25-26 अप्रैल से शायद, और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। हैं? मेरे भैया 2 मई को हॉस्पिटल के लिए खुद से बोलें कि पिंकू हॉस्पिटल मुझे ले चलो। मेरा भाई रोज़ बोलता था लेकिन मेरे भैया नहीं। फिर 2 मई को मेरे भैया यहाँ से नेहरू गए, मेरा पिंकू लेके गया नेहरू। फिर इसके बाद नेहरू के बाद फिर बैढ़न हॉस्पिटल लेके गए मेरे भैया को। जब बैढ़न हॉस्पिटल लेके गए और मैं इधर अपने दोस्त लोगों से कॉल पर बातें कर रही थी, पता नहीं क्यों एकदम मन अजीब सा लग रहा था। मैं उस दिन रो रही थी अपने भैया के जाने पर। जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे तो एक नज़र वो मेरे घर की ओर देखे। मैं बालकनी में थी और पिछले साल हमारे घर की कंडीशन बहुत बुरी थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। हमारी मम्मी भी बीमार थी, मेरे भाई लोग सब लोग बीमार थे, हम और मेरा भाई छोटा वाला बस सही थे। जब मेरा भैया जा रहा था, मेरे भैया को लेके मेरा भाई जा रहा था, तो फिर बैढ़न जाने के बाद और मैं इधर अकेले घर पे चुपचाप अकेले रो रही थी। कुछ समझ नहीं आता भगवान क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक हो जाए जल्दी से। फिर मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, सीलू से बात कर रही थी नॉर्मली, क्या है कैसा। मैं बताई सीलू को ऑक्सीजन लगा हुआ है। फिर यही टाइम था, 11:30 या 11 बज रहा था, और मैं एक दोस्त से बात कर रही थी, विश्वकर्मा था मेरा फ्रेंड। मैं उससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि मेरे भैया को कुछ होगा तो नहीं ना। उसने कहा कुछ नहीं होगा, परेशान मत, तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लगा काश मेरे दोस्तों की बातें सही होती, कितना अच्छा होता। फिर ऐसी बात करते करते एक कॉल आया तो उस कॉल पर कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ रोने की आवाज़ थी। और जब रोने की आवाज़ मैं सुनी तो झटका सा लगा, एकदम एक बार झटका सा लगा, ऐसा लगा कि क्या। फिर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे भैया की डेथ हो चुकी। पैर हाथ एकदम कांपने लगे जब एक कॉल आया था। तो फिर उसके बाद मैं अपने छोटे वाले भाई के पास कॉल करी क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो फर्स्ट कॉल आया था। ऐसा फील हो रहा था कि जब मैं अपने छोटे भाई के पास कॉल करूं तो काश ये वाली बात झूठ हो, जो मुझे कॉल आया था ये वाली बात झूठ हो कि मेरे भैया की डेथ हो गई। लेकिन जब मैं छोटे वाले भाई के पास कॉल करी, उसने बताया जो फ़ोन आया था वो सही है। इतना बुरा लगा दोस्तों, इतना ज़्यादा बुरा लगा, ऐसा लगा कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। एकदम इतना बुरा लगा। इंसान दूसरों का सुनता था तो मतलब क्या ही बोलूँ, तकलीफ़ होती थी लेकिन इतनी नहीं। लेकिन जब अपने घर पर कोई चीज़ बीतता ना, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
मतलब एकदम हमारा परिवार पूरा टूट चुका था, पूरा बिखर चुका। किसी को समझ में नहीं आ रहा उस वक्त इंसान करे तो क्या करे। एक तो कोरोना का टाइम, कोई साथ देने वाला नहीं, सिर्फ साथ दिए तो सिर्फ पिंकू के दोस्त लोग, और बाकी कोई साथ नहीं दिया उस वक्त, जो शायद मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती, साथ देने वालों का और ना देने वालों का। एकदम सबके सब एकदम पागलों की तरह रो रहे थे। फिर हम लोग घर वापस आए। घर वापस आने के बाद फिर किसी को समझ में नहीं आता इंसान क्या करे क्या ना करे। बहुत बुरा दिन था दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुरा दिन था। 2 मई 2021 का बहुत ही ज़्यादा घटिया दिन था। भगवान करे ऐसा बुरा दिन किसी को ना दिखाए। फिर हमारे घर में मेरा छोटा वाला भाई 4 दिन बिस्तर से उठा नहीं, मैं खुद भी नहीं उठी। उस वक्त हम लोग के पास कोई नहीं था। मम्मी और भाई को मैं इतना संभाली, 4 दिन मैं खुद कुछ नहीं खाई थी। फिर मैं खुद में हिम्मत जुटाई, खुद में हिम्मत ले, अगर मैं खाना पीना लोगों को नहीं खिलाऊंगी तो और क्या होगा, सब बीमार पड़ जाएंगे। फिर मैं कैसे भी कैसे हिम्मत जुटाई, खुद 1-2 रोटी खाई, फिर मम्मी पापा भाई लोग को खिलाती थी। फिर मैं सबका ध्यान रखी, बहुत ज़्यादा केयर करी कि ताकि किसी को कुछ ना हो। फिर इसके बाद हम लोग की मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम लोग को गाँव जाना पड़ा था। उसी वक्त 24 मई को हम लोग गाँव गए थे। बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी हम लोगों की। वहाँ पर भी हम लोग गए तो कुछ नहीं। और मुझे सबसे बुरा ये लगता है कि कुछ लोग ऐसे थे हमारे लाइफ में कि उन लोग का असलियत मुझे दिख गया, समझ में आ गया कि हमारे अपने कौन है और पराये कौन है। कुछ लोगों का मुझे इसलिए बुरा लगता है, क्या मैं उन लोगों की बचपन की दोस्त हूँ, 10-12 साल से दोस्ती करी हूँ, 15 साल की दोस्ती हमारी, लेकिन वो लोग मुझे नहीं समझ पाए। मुझे नहीं समझ, लोग सोचते मैं एटीट्यूड वाली हूँ। बुरे वक्त पर ही सब समझ में आता है दोस्तों कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। बुरे वक्त में मेरे कोई साथ नहीं था। बुरे वक्त में सिर्फ 1 ही 2 लोग साथ थे। ना मैं साथ देने वालों का नाम ले सकती हूँ, ना देने का भी नाम नहीं ले सकती हूँ। बहुत बुरा लगता था उस वक्त। और कुछ इंसान ऐसे थे कि उसी वक्त पर जब मुझे जिसकी ज़रूरत थी, उसी वक्त पर कुछ लोगों ने कहा कि अब हम लोग को साथ रहना नहीं चाहिए, अलग अलग होना ही सही है। उस वक्त तो और बुरा लगा कि मतलब मुझे जिसकी ज़रूरत है वो इंसान ही कह रहे हैं कि हाँ अब हम लोग को दूर रहना चाहिए। सब दिखावा होता है, कोई किसी का अपना नहीं होता दोस्तों। कोई बुरे वक्त में साथ नहीं देता। आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, आपकी खुशियों में वो लोग साथ देंगे जिसको आप चाहते होगे, और आपके बुरे वक्त में वो लोग साथ देंगे जो लोग आपको चाहता है। देख, मैं हमेशा सोचती हूँ मुझे चाहने वाले बहुत है, लेकिन सिर्फ कब, जब मैं खुश रहती तब। खुशियों में साथ देने के लिए बहुत लोग थे मेरे, लेकिन जब जब मैं बहुत तकलीफ में थी, ऐसे में साथ देने वाले ना सिर्फ 2 या 3 ही थे। बहुत मुश्किल होता है किसी की तकलीफ में साथ देना दोस्तों। मेरे उस वक्त से 2 ही लोग थी, और वो 2 शायद हमेशा से थी, आज भी हैं, शायद हमेशा रही, शायद नहीं, वो हमेशा ही रहेगी हमारे साथ, हर बुरे वक्त में साथ रहेंगी। और जब ये सब हो जाने के बाद दोस्तों, मैं मतलब कि जैसे मैं वीडियो हमेशा बनाती थी, तो 1-2 महीने बाद मैं वीडियो बनाने लगी। मतलब बस ये सोच के बनाने लगी, अगर मैं खुश रहूँगी तो अपने मैं मम्मी पापा भाई लोगों को खुश रख सकती हूँ। लेकिन ये चीज़ कोई समझा ही नहीं हमारी प्रॉब्लम। बहुत लोगों ने तानाशाही किया कि
इसको भाई के जाने का कोई गम ही नहीं है। वीडियो बना रही है, लेकिन असलियत तो ये थी कि बहुत तड़प थी, बहुत ज्यादा तड़प हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, चार दीवारी के अंदर किसको क्या प्रॉब्लम हो रही वो किसी को नहीं दिखता था। वो सिर्फ मेरी एक बहन थी, जो बहन कम दोस्त ज़्यादा, वो मेरी प्रॉब्लम सब समझती थी। और 4 दिन हम लोग घर के अंदर कैसे रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम में, कितनी कष्ट में, लेकिन वो किसी को नहीं दिखता। 4-5 दिन इतना तड़पे हम लोग, लेकिन वो किसी को नहीं दिखता। मेरी फ़ोटोज़, मेरी वीडियो सबको दिखा करती थी कि ज्योति को कोई असर ही नहीं हुआ है, वो तो एकदम अच्छे से है, मस्त से है। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि अगर वो मस्त से नहीं रहेगी तो घर वालों को कौन संभालेगा। दुनिया बहुत मतलबी और बहुत स्वार्थी इंसान होती है दोस्तों। आपके अगर आप खुश भी हो तो क्यों हो, दुनिया आपको रोते हुए देखना चाहती है। जब मैं रोई तो मेरे पास कोई नहीं था घर के अंदर, लेकिन जब मेरी फोटोज 2-4 महीने बाद में व्हाट्सएप में डीपी लगाई तो लोग कहने लगे कि ज्योति को कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब बातें सुन के ना इतनी तकलीफ होती थी ना, ऐसा लगता था यार कैसे कैसे लोग खुद अपने लोग ऐसा कहा करते थे। लेकिन हो गया, मेरी बहन मुझे समझती थी और कोई समझे ना समझे मुझे उससे दिक्कत नहीं है। मेरा उस वक्त बहुत लोगों ने साथ छोड़ा। कुछ लोग ऐसे थे कि जो लोग मुझे जानते थे, बातें नहीं होती थी, उन लोगों ने कॉल नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो दूर के दोस्त थे, वो लोग कॉल करके पूछे। बहुत बहुत बुरा दिन था दोस्तों, कि मतलब आज भी याद आता है तो बहुत तकलीफ होती है। कल हमारे मम्मी पापा बहुत रो रहे थे ये सब याद करके। और तो और एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे मम्मी पापा कितने सारे बच्चे हैं, आई मीन इतने सारे, मतलब 5 बहन 2 भाई थे, एक तो वही नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी को देखने कोई नहीं आया कि मेरी मम्मी किस हाल में है, कोई भी नहीं आया। मेरी मम्मी आज भी रोती रहती है कि कैसे हैं। 1 साल होने को चला, लड़का मेरा चला गया, लेकिन कोई मेरे को देखने तक नहीं आया कि हम कैसे हैं। वैसे तो गिनती के लिए मेरे पापा के इतने लड़कियां, इतने बच्चे हैं, लेकिन दुख में साथ देने के लिए ना कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन ज़मीन जायदाद की बारी आती है तो मैं भी हूँ, मैं भी औलाद हूँ, मुझे ज़मीन लेने का हक है। ऐसे ऐसे तो लोग होते हैं दुनिया में। खुशी के वक्त मेरे घर सब दौड़े चले आते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी ना, कोई देखने तक नहीं आया। मेरी मम्मी जिस वजह से आज भी रोती रहती है कि कोई देखने तक नहीं आया। लेकिन हो गया, मैं हूँ अपनी मम्मी को देखने के लिए, मैं संभाल ली अपनी मम्मी को। अगर मैं हूँ तो मेरी मम्मी को किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि असली रंग, असली शक्ल, असली चेहरा सबका दिख गया कि लोग कितने मतलबी, कितने स्वार्थी होते हैं। सिर्फ खुशियों में साथ देने वालों में से है हमारे यहाँ के लोग, दुख में कोई साथ नहीं देता है। ये सब मैं क्यों बोली मुझे नहीं पता, लेकिन कभी अचानक से, कभी क्या, रोज याद आती यार, रोज। ऐसा नहीं हुआ होगा कि 1 मई 2021 से आज 22 का मई आ गया है, 1 मई 2022 आ गया है। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन मेरे भाई का शक्ल नहीं दिखा होगा। 24 घंटे दिल और दिमाग में चलता रहता है। बहुत बुरा लगता है कि मेरी माँ को कोई देखने नहीं आया। पता नहीं कैसे किसी करेजा है कि कोई मतलब नहीं पड़ा कि मेरी मम्मी है, कि मेरी कौन है, कि मैं देखने जाऊँ, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। खैर, सब मतलबी हैं, सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, पैसे के लिए लोग भागते हैं, जमीन जायदाद लोगों को बस चाहिए, कोई दुख में साथ नहीं देता दोस्तों।
दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म होती हूँ। भगवान करे ऐसा दिन कभी किसी को न दिखाए।